नमस्कार दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं उदास भी करती हैं, लेकिन ये भी होता है कि वो ज़िंदगी के एक उजाले पहलू के साथ साथ जुड़े हुए अंधेरे पहलू की ओर भी संकेत करती हैं। जिस शख्सियत के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे बांटने जा रहा हूँ, वो शख्सियत उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति एक प्रख्यात वस्त्र निर्माता कंपनी का संस्थापक भी रहा है और मुंबई जैसे महानगर का शेरिफ भी रहा है। और इसके अलावा वो उसको उड़न में अर्थात जो हवाई उड़ान है उसमें उसकी अपनी कीर्तिमान है। वो शायद एकमात्र ऐसा निजी क्षेत्र का पायलट रहा है जिसके नाम 5000 घंटे की उड़ान का कीर्तिमान है। उस संस्था ने उसे स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया हुआ है। और बाद में इस शख्स ने अपनी बहुत सारी विशेषताओं के साथ उसने मीडिया में प्रवेश किया और एक समाचार पत्र निकाला जो लीक से हट के था, अंग्रेज़ी में द इंडिपेंडेंट के नाम से, अगर आपको याद हो। उसके पृष्ठों का उसके जो मुद्रण था वो भी अलग था और उसके जो कागज़ था वो भी एक अलग गुणवत्ता वाला था। और कई बार तो ये होता था कुछ एक पृष्ठ उस सामग्री के अनुकूल रंग वाले होते थे। तो ये अलग अलग तरह से प्रस्तुति देने वाला ये बंदा, नए नए प्रयोग करने वाला बंदा विजयपत सिंघानिया, रेमंड ग्रुप आपने नाम सुना होगा, कपड़े की दुनिया में, वस्त्रों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, ये उसका संस्थापक भी था। मीडिया में था ही, ट्रैवल की दुनिया में इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से स्थिति यह आ गई कि ये व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमानों वाला व्यक्ति किराए के मकान में रहने पर विवश हो गया। अब क्यों विवश हुआ, ये एक विवादों का विषय इसलिए कि जब वो इतना ज़्यादा बेबस अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में हो गया तो उसने ये सारी घटनाएं जो हैं ये मीडिया में भी कुछ लोगों के साथ बांटी और उन पर चर्चा भी हुई, विवाद भी फैले और उन विवादों को लेकर इसकी आत्मकथा और एक इसकी जीवनी दोनों का प्रकाशन भी रुक गया, क्योंकि जो उनके प्रकाशन को रोकने की मांग इनके परिवार की ओर से की गई थी कि इससे परिवार की और इनके संस्थान की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पड़ेगी। तो ये चीज़ें, क्योंकि इनमें जो है तथ्यता का अभाव है, चुनौती दी गई थी एक प्रकार से, तो वो उनका प्रकाशन तो रुक गया लेकिन विवादों का सिलसिला चर्चा में आने से बच नहीं पाया। विजयपत सिंघानिया जिस महान उद्योगपति के कुछ संस्मरण मीडिया में लीक भी हो गए और वो प्रकाशित भी हुए, और उसमें विशेष रूप से ये था जीवन के इस पड़ाव पर व्यक्ति को क्या क्या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक जो विद्रूप स्थिति है, जो बड़ी टेढ़ी सी स्थिति है, ये हमारे सामने इस व्यक्ति की जो जीवन यात्रा है उससे सामने आती है। कहाँ कुछ गलत हो गया जिससे उम्र के इस मोड़ के बारे में गलत धारणाएं और भ्रांतियां जो हैं वो फैली और उनका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारे लोग इस बुढ़ापे में किसी भी उम्र के अंतिम मोड़ पर आकर बहुत कुछ सोचने पर विवश हो गए। धन्यवाद।